अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक ग्राफिकल डायग्राम से की मदद लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी पोजीशन ए पे है और उस वक्त उसकी वेलोसिटी v है और हम उसको वेलोसिटी वेक्टर v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम t है। फिर थोड़ी देर के बाद वक्त चेंज हो जाता है, वो बॉडी पोजीशन b पे पहुंचता है और उसका टाइम यहाँ पे t प्लस डेल्टा t हो गया, यानी टाइम पहले से इंक्रीज हो गया है। तो अब उसकी वेलोसिटी भी पहले से चेंज हो चुकी है। अब जो उसकी न्यू वेलोसिटी है वो है v प्लस डेल्टा v। v प्लस डेल्टा v का मतलब थोड़ी सी वेलोसिटी उसमें कुछ ऐड हो गई है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, दोनों में चेंज आ रही है। तो इन दोनों की जो चेंज है उसको हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो कंपैरिजन का बेस्ट वे ये है कि हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है हम उसको टाइम से कंपेयर करना चाहते हैं कि टाइम पे कितनी चेंज आती है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालने का तरीका ये है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v माइनस इनिशियल वेलोसिटी है v, और इसको हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन टाइम से t प्लस डेल्टा t माइनस t। ये जो माइनस का v है ये प्लस के v से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का t जो है वो माइनस के t से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा डेल्टा v ओवर डेल्टा t। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और यहाँ पे टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। तो इसका मतलब है वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज। तो याद रखिएगा, जब भी हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, डिफरेंट क्वांटिटी से मुराद ऐसी क्वांटिटीज है जिनके यूनिट भी डिफरेंट है। तो चूंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो जब हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे तो फिर हम उसको रेट बोलते हैं। हम कहते हैं वो रेट है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होने का रेट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसको आमतौर पर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा वी और डेल्टा वी, जो भी हमने डिराइव की है एक ग्राफिकल डायग्राम की मदद से। अब इसका यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो जब मीटर पर सेकंड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला सेकंड नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी है, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की होगी। अब हम इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, तो यहाँ पे मीटर की डायमेंशन हो जाएगी L और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, तो टाइम की डायमेंशन T होती है। तो यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है तो टाइम का भी स्क्वायर हो जाएगा, और उसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो टाइम इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा। लिहाजा एक्सेलरेशन की डायमेंशन L टाइम इनवर्स स्क्वायर होती है। तो अक्सर ये डायमेंशन जो है वो एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो आपने डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम किसी भी इक्वेशन के एक्यूरेट होने का अंदाजा लगा सकते हैं।